नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनका कंपटीशन सरकारी नौकरी वाले से है, उनके लिए नहीं जो पड़ोसियों से कंपटीशन करते हैं। पड़ोसियों से कंपटीशन करने वाले तो स्किप करके भाग जाएंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें नॉलेज लेने का टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी दे रहा, अगर ये वीडियो पूरी देख ली ना तो क्वेश्चन नहीं बचने का। कौन सा टॉपिक करा रहा आज करा रहा हूँ रक्त परिसंचरण तंत्र, और एक भी क्वेश्चन बचने का नहीं, बस इतना ही पढ़ना। चलो शुरू करते हैं रक्त परिसंचरण के बारे में। सबसे पहले तो जानते हैं परिसंचरण क्या होता है। परिसंचरण होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या हुआ है? घूमना। किसको घुमा रहे? रक्त को घुमा रहे। भाई रक्त को एक अंग से हृदय में घुमा करके और पूरे वहीं पर छोड़ देना, उसी अंग तक छोड़ देना। पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करना, घुमाना क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है। जानते हैं सबसे पहले परिसंचरण के बारे में। सबसे पहले तो परिसंचरण की जो खोज है, इसकी जो खोज करी थी वो करी थी विलियम हार्वे ने। किसने करी थी? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट हुए हैं और उन्होंने इसकी खोज करी थी। इसीलिए रक्त परिसंचरण तंत्र का पिता भी किसको कहते हैं? विलियम हार्वे को। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्पेशल हम किसके बारे में पढ़ते हैं? रक्त परिसंचरण के बारे में पढ़ते हैं। तो वो अध्ययन क्या कहेंगे? रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यही कहलाता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी रक्त परिसंचरण। इससे आगे बात करते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र, भाई इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो अदा करता है वो करता है हमारा हृदय। तो हमें सबसे पहले किसके बारे में जानना है? हमें सबसे पहले जानना है हृदय के बारे में। चलो भाई हृदय के बारे में जानना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अभी तो हमने रक्त परिसंचरण का ये अध्ययन देखा, अब हम किसका अध्ययन देखेंगे? हृदय का अध्ययन। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं कहलाती है कार्डियोलॉजी। क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी। एक्चुअल में कार्डी शब्द कहीं भी दिख जाए इसका अर्थ ही हृदय होता है। जैसे हमारे से पूछेगा कि बताइए हृदय का आवरण क्या होता है? हृदय का आवरण, तो हृदय ढका रहता है एक झिल्ली से, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम झिल्ली। कौन सा शब्द आ गया? कार्डियम आ गया, कार्डी शब्द आ गया। तो कहीं भी कार्डी शब्द दिखाई देगा तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हृदय। इसके बाद हमारे से क्वेश्चन आता है कि हृदय का वजन कितना है? तो भैया हृदय का वजन देख लो। हृदय का वजन होता है औसतन 300 ग्राम। ऑन एवरेज कितना होता है? 300 ग्राम होता है। अगर पूछे कि शरीर के वेट का कितना परसेंट होता है, तो शरीर के वेट का 0.45% होता है। और लड़कियों का वेट कम हो है, महिलाओं का वेट कम होता है, इसीलिए महिलाओं के हृदय का वजन भी कम होता है। तो लगभग 250 ग्राम होता है किनका? महिलाओं का। पुरुषों का कितना होता है? 300 ग्राम। शरीर के वजन का कितना? 0.45%। 0.45%। ये जो हृदय है हमारा, ये हृदय है हमारा, हृदय का प्रत्येक वर्ष हृदय के लिए क्या बनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस। विश्व हृदय दिवस। क्वेश्चन आएगा विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? भाई हमारे हार्ट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे हम इसे स्वस्थ रखते हैं, इस प्रकार से जागरूक रखने के लिए हमें प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को क्या बनाया जाता है? हृदय दिवस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? हृदय दिवस। अब देखो मैं तुम्हें हृदय के बारे में बताना शुरू कर रहा हूं। हम यहाँ पर हृदय बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है हमारा हृदय। पहले तो हृदय के होते हैं चैम्बर्स। हृदय 4 भागों में विभाजित होता है और 4 भागों को क्या बोलते हैं? हिंदी में कोष्ठक या अंग्रेजी में चैम्बर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए मानव का हृदय कितने चैम्बर्स में बटा होता है? तो कितने चैम्बर्स में बटा है? 4 चैम्बर्स में। मानव ही नहीं, स्तनपाई, मगरमच्छ, सबके हृदय के चैम्बर्स कितने होते हैं?
4। मानव के, स्तनपायी के, मगरमच्छ के, सबके कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर हमसे पूछे कि मछली के होते हैं 2 और पूछे छिपकली, तो छिपकली के होते हैं 3। छिपकली के कितने होते हैं? 3। तो हमें मानव चैम्बर्स पता चले और हमने वो भी पर्सन देख लिए जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है इन चैम्बर्सों के नाम क्या क्या हैं? तो भाई इन चैम्बर्सों के नाम देखो, इसको तो बोलते हैं बायां निलय, इसको बोलते हैं दायां निलय, इसको बोलते हैं दायां आलिंद, और इसको बोलते हैं बायां आलिंद। दायां निलय, बायां निलय, और ऊपर वालों को बोलते हैं दायां आलिंद और बायां आलिंद। इसमें राइट साइड में 3 कपाट होते हैं जिन्हें अंग्रेजी में वाल्व बोलते हैं, और इधर होते हैं 2 कपाट। इधर 3 कपाट हैं, इसीलिए इनका नाम भी क्या है? इनका नाम है त्रिनली कपाट। क्या नाम है भैया? त्रिनली कपाट। और जो इधर है ना, इधर 2, उन्हीं को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं द्विनली कपाट। और द्विनली कपाट का ही दूसरा नाम पूछा है, 1 नंबर देकर जाने वाला पर्सन है, हर किसी पे नहीं होने का कि बताइए द्विनली कपाट का अन्य नाम क्या है? तो द्विनली कपाट का अन्य नाम है भाई मिट्रल वाल्व। क्या है? मिट्रल वाल्व। बताया था ना, उन्हीं के लिए है ये वीडियो जिन्हें नौकरी चाहिए ही चाहिए, पड़ोसियों से कंपटीशन ना है हमारा। द्विनली कपाट का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वाल्व। अब देखो, ये जो दायां आलिंद होता है, इसी दाएं आलिंद में एक गांठ बनी होती है, इसको बोलते हैं SA नोड। क्या बोलते हैं? SA नोड, साइनो ओरिकुलर नोड। और साइनो ओरिकुलर नोड को ही बोला जाता है भैया पेस मेकर। क्या बोला जाता है? पेस मेकर। अरे भाई पेस मेकर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पर्सन बनेंगे, कई पर्सन बनेंगे। देखो पेस मेकर से, पेस मेकर के पर्सन देख लो, योरा पेस मेकर के पर्सन देखो। पेस मेकर का सबसे पहले पूछेगा कार्य, भैया इस पेस मेकर का कार्य ही है हृदय की धड़कन को बनाना। और जैसे धड़कन जरूरी है ना जीवन जीने के लिए, ऐसी धड़कन जरूरी है नौकरी पाने के लिए। कई पर्सन बनेंगे धड़कन से भी। देखो सबसे पहले तो धड़कन से पर्सन बनेगा कि एक धड़कन बनने में कितना समय लगता है। एक धड़कन बनने में कितना समय लगता है? तो एक धड़कन बनने में 0.8 सेकंड लगे। कितने लगे? 0.8 सेकंड लगे। ये जो धड़कन है इसको पूछेगा, इसको नियंत्रित कौन करे? धड़कन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि। धड़कन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि पूछेगा ना भाई, तो वो है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि क्या करती है? धड़कन को नियंत्रित करती है। अरे ठीक है, ये धक धक कर रही है भाई, इसको नापते कैसे हैं? तो इसको नापा जाता है एक यंत्र से। इसको मापने वाला यंत्र जो है वो है स्टेथोस्कोप। कान में लगा देते ना, धक धक धक, वो स्टेथोस्कोप। आला बोले जिसे गांव में, स्टेथोस्कोप। अब स्टेथोस्कोप से भी अगले लेवल तक के पर्सन कर लेंगे सारे। स्टेथोस्कोप का अन्य नाम, स्टेथोस्कोप की खोज किसने करी थी? तो भैया स्टेथोस्कोप की खोज ही करी थी किसने? लेनेक ने। किसने? लेनेक ने। और भैया अगर आदमी का टाइम सुद्धा और सही काम कर रहा पेस मेकर, तो देख लो कितनी बार धड़कता है हमारा हृदय। हृदय की धड़कन का समय देख लो। धड़कन देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं भ्रूण में, जब बच्चा माता के गर्भ में होता है, उसके बाद बच्चा जन्म लेवे तो होवे नवजात, फिर हो जावे वयस्क, जवान, युवा तुम्हारी तरह, और फिर हो जावे वो बूढ़ा, वृद्ध। ये जो भ्रूण होता है जब, तो वो 140 से लेकर 160 बार प्रति मिनट धड़कता है। नवजात में 140 से लगभग 150 बार। वयस्क में तो पता, ये तो 72 बार है, तो सबको पता कितनी बार धड़का है 1 मिनट में? 72 बार। और जो वृद्ध है उसका धड़का है भैया 60 बार। अब क्या क्वेश्चन आएगा?
क्वेश्चन आएगा कि बताइए सबसे ज्यादा मानव अवस्था में हृदय कब धड़कता है, तो सबसे ज्यादा धड़कता है भ्रूण में। और देखो ऑब्जर्व करके देखो, जब बच्चा सबसे पहले है सबसे ज्यादा बार, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और फिर सबसे ही कम, तो मनुष्य का हृदय धड़कता है इतने इतने बार। कोई सा भी क्वेश्चन हमारे से पूछ लेगा, भ्रूण वाला क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि बताइए सबसे ज्यादा किस में धड़कता है। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं और हम बात करते हैं हृदय की। हम मान लेते हैं हृदय को कि यहाँ पर कोई एक अंग है, यहाँ पर कोई क्या है, एक अंग, इसको हमने एक अंग मान लिया। वीडियो लंबी हो सके पर होवेगी काम की, सारी के सारे पर्सन काम के हैं, और ये पर्सन वही झेल पाएगा जिसे नौकरी चाहिए। आ जाओ, अंग, यो क्या है, अंग। अब अंगों से रक्त जाना है, अंगों से रक्त जाना है, और रक्त पहुंचता है सीधे कहाँ पर, हमारे दाएं आलिंद में। अब मेरा प्रश्न यो है कि बताइए रक्त को ले क्यों गए हो, परिसंचरण तो कर रहे भैया, रक्त को ले जाने की जरूरत यो पड़ती है, क्यों, क्योंकि रक्त होता है अशुद्ध। रक्त कैसा होता है, अशुद्ध, और उसे क्या करना, शुद्ध। अशुद्ध चीज थोड़ी अच्छी लगेगी हमें, कैसी चीज अच्छी लगे, शुद्ध चीज। अब अशुद्ध, अशुद्ध किसे कहेंगे, अशुद्ध रक्त उसे कहेंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहेगी। और शुद्ध रक्त किसे कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगी। तो अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त कब होएगा, जब ऑक्सीजन तो रक्त में आके ज्यादा मिल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, अपना काम हो जाएगा, तब तक नहीं तो रक्त घूमता ही रहेगा। तो अंगों से रक्त तक ले जाने का जो कार्य है वो करती है धमनी। धमनी सबसे बड़ी हो है महाधमनी, सॉरी सिरा। सबसे रक्त अंगों से हृदय तक रक्त को ले जाने का काम कौन करती है, सिरा। अरे यूं भी देख लो, हृदय कहाँ रहे, ऊपर रहे, सिर के तरफ रहे, तो सिरा ले जावे और यहाँ से जाता है। और ये त्रिनली कपाट से रक्त हमारा कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पर पहुँच जाता है, छन छन के कहाँ पर, दाएं नीले में। कहाँ पर पहुँचा है, दाएं नीले में। अब यही दाएं नीले में होती है फुसफुस, फुसफुस सिरा, फुसफुस, फुसफुस धमनी हो है, क्या हुआ है, फुसफुस धमनी। और यहाँ पे हुए हमारे फेफड़े, क्या हुए, फेफड़े, फुसफुस धमनी, और यहाँ पर क्या होते हैं हमारे फेफड़े। देखो इधर की साइड में रफ कर देता हूं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये फेफड़े, अब फेफड़ों का कार्य क्या है, फेफड़ों का कार्य सांस लेने का है, और सांसों में क्या करें, ऑक्सीजन हम ले लें और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दें। तो ये जो फेफड़ों में रक्त है इसमें क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन तो आके मिल गई और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, और जैसे ही यो काम हुआ अपना तो मजा आ गया। अरे यही तो करना चाह रहे थे हम, ऑक्सीजन को लाना चाह रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना चाह रहे थे, और यहाँ से रक्त हो गया शुद्ध, और शुद्ध रक्त पहुंचा एकदम कहाँ पर, आपके बाएं आलिंद में। कहाँ पर पहुंचा, बाएं आलिंद में। अब देखो सबसे पहले, इस बार एनडीए में क्या क्वेश्चन आ रहा था, क्वेश्चन आ रहा था कि बताइए सबसे पहले शुद्ध रक्त हृदय के कौन से भाग में पहुंचता है। तो भैया कौन से भाग में पहुंच रहा, ये पहुंचता है बाएं आलिंद में। कहाँ पहुंचता है, बाएं आलिंद में। अब बाएं आलिंद से, बाएं आलिंद से छन छन के कहाँ पर पहुंच जाता है, यहाँ पर, और यहाँ पर इन्हें लेकर आ जाती है धमनी। कौन लेकर आ जाती है, धमनी। ऐसे भी याद कर सकते हो, जब रक्त नीचे को आ रहा तो कोई चीज गिर जावे तो धम की आवाज आवे, तो कैसा हो गया, धमनी। सिर क्या हुआ है हमारा, ऊपर हृदय ऊपर हो गया, तो ऊपर ले जाने का काम कौन करती है, सिरा, और नीचे लाने का काम कौन करती है, धमनी। और यही प्रोसेस चलती रहती है पूरे के पूरे 24 घंटे, कभी ना आराम करता। कौन, हमारा हृदय। शरीर का सबसे व्यस्त अंग ही क्या है, हृदय। और क्या करे, अपने यहाँ पर रक्त को घुमा रहा, बस और कुछ नहीं काम इसका, हृदय का रक्त को घुमा रहा है, तो रक्त को घुमाने का काम करता है। इसीलिए विलियम हार्वे ने जब इसका काम देखा तो कह दिया कि हृदय शरीर का पमस्थल है। बस यही काम है इसका, रक्त का, हृदय का, रक्त को परिसंचरण करना, शरीर का पमस्थल। और बाकी चीज ना होती इसमें, जो तुम दिल तोड़ो फोड़ो बैठो, ये काम इसमें कुछ ना होते वायु नीले दाएं नीले में।
तो ये सारे वो पर्सन हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछने के क्या हैं चांसेस हैं। सारा ना करके बस इतना कर लियो, कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके नोट्स बनाइयो, दोबारा दोबारा देखियो इसको, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।